सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आरआरबी आरपीएफ रीजनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम सेट नंबर 5 24/1/2019 थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चनों को ट्रिक अप्रोच के साथ कवर करेंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट की दो प्रॉब्लम होती है बच्चों रीजनिंग के क्वेश्चनों में। सबसे नंबर एक क्या होती है बच्चों, जब आप पेपर अटेम्प्ट करके आते हो मैक्सिमम क्वेश्चन सभी करके आते हैं रीजनिंग के, आंसर की चेक करने के बाद 5 क्वेश्चन गलत, 7 क्वेश्चन गलत, 9 क्वेश्चन गलत तक आपके हो जाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है। नंबर दूसरी प्रॉब्लम ये है बच्चों कि रीजनिंग के सभी टॉपिक आपके क्लियर होते हैं, निकालने भी आते हैं, लेकिन टाइम कंज्यूम नहीं कर पाते, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। इन दोनों प्रॉब्लम का आज की क्लास में मैं आपको सोल्यूशन देने वाला हूँ। इन क्लास से आपको आगामी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को डायरेक्ट मिलेंगे, सिर्फ आपकी डिजिट चेंज होगी, पैटर्न चेंज होगा। मतलब कि मान लिया सपोज कीजिएगा जैसे कि आपका क्वेश्चन ये है WAXBILL के स्थान पर कुछ और होगा, लेकिन होगा निश्चित है दर्पण प्रतिबिंब का ही। ठीक है जी, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जल प्रतिबिंब के क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों आपको थोड़ा जल प्रतिबिंब समझना पड़ेगा। जल प्रतिबिंब कैसे बनता है जिससे कि आप डायरेक्ट आंसर निकाल सके, क्योंकि ऑप्शन चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं कि राइट आंसर में हूं, बस ये देखना आना चाहिए बच्चों। सपोज कीजिए ए है, ए जल प्रतिबिंब में ऐसा दिखाई देगा। एम है, एम कुछ ऐसे दिखाई देगा। सपोज कीजिएगा टी है, टी ऐसे दिखाई देगा। ये पैटर्न होता है, उल्टा हो जाता है। अब देखिएगा मुझे इतना दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसमें ए सीधा है, ये तो गलत है। ठीक है जी, इसके बाद देखते हैं आर जो आपका है उल्टा है, ए जो है इसमें ऑप्शन नंबर ए में ए सीधा है, ये भी आपका गलत हो गया। बचा आपका ऑप्शन सी और डी। ऑप्शन सी में, ऑप्शन डी में 4 में मतलब बच्चों ए सीधा है, ये गलत है। बचा क्या, राइट आंसर ही तो आपके सामने है, इसी पे तो आपको कमांड करनी होगी। यदि आपने ऐसे प्रैक्टिस कर ली तो गारंटी में लेता हूं आंसर की आने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन रीजनिंग का गलत नहीं हो सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 ही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब बात करते हैं दर्पण प्रतिबिंब की। दर्पण प्रतिबिंब का पैटर्न समझ लो, 5 से 10 सेकंड में आपका आंसर आएगा। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है प्यारे बच्चों, देखिएगा जैसे कि आपका ये दर्पण है, उसमें तो उल्टा होता था। नंबर एक कॉन्सेप्ट दर्पण प्रतिबिंब का क्या है, आंसर हमेशा लास्ट वाले से स्टार्ट होगा, मतलब एल से स्टार्ट होगा और वो भी उल्टे एल से। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत समय बचाएगा। 5 से 10 सेकंड में आंसर का, क्वेश्चन का आंसर दोगे आप। ए है, ए दर्पण में आपको ऐसे दिखाई देगा। ई है, ई दर्पण में आपको ऐसे दिखाई देगा। सी ऐसे दिखाई देगा। बात समझ चुके होंगे इतनी आप। अब मैं आपको इतनी बात बताना चाहता हूं, जब भी आपका क्वेश्चन आएगा पूरा चैप्टर ट्रिक अप्रोच के साथ मैं आपको पहले समझाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। क्लियर है जी। अब देखिएगा दर्पण प्रतिबिंब के अकॉर्डिंग एल है, हमें पता है एल से स्टार्ट होगा और उल्टे एल से स्टार्ट होगा क्वेश्चन। एल से तो स्टार्ट होगा ही, लेकिन होगा भी उल्टे एल से स्टार्ट। ठीक है जी, चलो देखते हैं। डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन सेकंड गलत होगा। फिर एल है, ये वाटर इमेज बनी हुई है, ये तो होने का ही नहीं, मतलब ही नहीं है। बचा आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन 4। क्लियर जी, हमें पता है एल उल्टा होगा, फिर एल उल्टा होगा, फिर आई होगा, फिर बी उल्टा होगा, फिर एक्स होगा। अब ये ए है, ए ने गलत बना दिया, वाटर इमेज दे दी, ये भी गलत होगा। बचा क्या, ऑप्शन 4 ही तो बचा। इसी की तो आपको प्रैक्टिस करनी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। मैथ के क्वेश्चन भी बच्चों मैं आपको विदाउट फॉर्मूला विदाउट एक्स सोल्व करा रहा हूं। मैथ के जो आपके पिछले रेलवे के 10 वर्षों में पूछे गए आरआरबी, एनटीपीसी, लोको पायलट, जेई, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, XYZ सभी एग्जाम को मिलाकर एक चैप्टर को मैं आपको 3 पार्ट में कवर करा रहा हूं। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3। इन तीनों पार्टों में बच्चों 25-25 क्वेश्चन है आपके। कितने कितने क्वेश्चन, 25-25। एक चैप्टर के 75 क्वेश्चन कवर करा रहा हूँ, उन क्लास को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। एनटीपीसी का एग्जाम हो आपका, लोको पायलट का हो, टेक्नीशियन का हो, XYZ कोई सा भी आपका एग्जाम हो, CGL तक के एग्जाम को आपके हो, मैथ के क्वेश्चनों को कम समय में सोल्व करने की आपकी कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। अच्छे से उन क्लास को अच्छे से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कितनी सीधी रेखाएं हैं। सीधी रेखाएं काउंट करेंगे, 1, 2, एक ये वाली 3, एक मिडिल वाली 4, एक ये 5, एक ये 6, एक ये 7 राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न चित्र को अब ऐसा है जी, इस वाले में पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि यदि आपके सामने 10 लाइन आपको ऐसे पढ़नी पड़ी, 10 लाइन में यदि 30 से 40 सेकंड लगती है तो लगभग 7-8 मिनट तो आप इसी में दे देते हो। आपको इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। मुझे दिखाई दे रहा है मून अनुपात सैटेलाइट, तो मरकरी का क्या होगा। जैसे मून का संबंध सैटेलाइट से है तो मरकरी का किससे होगा, ये आपको दिख जाना चाहिए बिना ऊपर की लैंग्वेज पढ़ी। प्रैक्टिस से ही होगा ये।
और लगातार मेरे साथ प्रैक्टिस करते चलना, मैं आपकी इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा, क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर देना सीख जाओगे। ये हमारी आरआरबी आरपीएफ की क्वेश्चन सीरीज है रीजनिंग की। ऐसी आपकी एएलपी एंड टेक्नीशियन की अलग से स्टार्ट है बच्चों, सेट 8 करा चुका हूँ उसमें मैं। एनटीपीसी की जल्दी आपकी स्टार्ट हो जाएगी रीजनिंग की, क्लियर है जी। साइंस की लोको पायलट टेक्नीशियन की, ये आपकी साइंस की डेट एंड शिफ्ट वाइज अलग से मैं कवर करा रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको भौतिक विज्ञान टॉपिक वाइज, रासायनिक विज्ञान टॉपिक वाइज, जीव विज्ञान टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल के साथ कंप्लीट करा चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। देखो जी, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। 4 क्वेश्चन क्या कहते हैं, जैसे मून एक क्या है बच्चों, एक सैटेलाइट है, तो मरकरी क्या होगा, ग्रह होगा, जिसे प्लेनेट बोलते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। पास एक 3 कॉन्सेप्ट होते हैं। नंबर एक क्या होता है बच्चों, यदि कॉमन डिजिट समान सतह पर हो, जो जिसके सामने होता है वो उसका विपरीत होता है। इस वाले क्वेश्चन में वो लॉजिक नहीं लग रहा है, मैं आपको समझा देता हूं, क्योंकि 5 से 7 सेकंड में आप आंसर देना सीख जाओगे। इस वाले टाइप का यदि क्वेश्चन आपको दिखाई दे एग्जाम में, सिर्फ देख लो एक बार, अच्छे से समझ आप जाओगे। मान लिया सपोज करो ये यहाँ पर M था, ये यहाँ पर O है, ये यहाँ पर N है। यदि ये M यहाँ पर होता, ये यहाँ पर सपोज करो फिर P होता, सपोज करो यहाँ पर Q होता। M फ्रंट पे है, M फ्रंट पर है, तो जो जिसके सामने वो उसका विपरीत होता है हमेशा। तो O का विपरीत ऐसे पासे में P होगा, Q का विपरीत N होगा, जो समान अंक है, समान सतह पर है, उनके सामने उनका विपरीत होगा जो दिखाई नहीं दे रहा है। ये पहला कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, दूसरे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बच्चों सोल्व करेंगे हम इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें पहले वाला लॉजिक हमारा नहीं लग रहा है, समान अंक समान सतह पर नहीं है। अब इसमें देखेंगे कॉमन क्या है। कॉमन इसमें M है सर, M है। जो कॉमन होते हैं ना उससे ही क्लॉकवाइज चलाना स्टार्ट करो, वो लिख के चले। पहले पासे के अकॉर्डिंग जब क्लॉकवाइज चलाएंगे M लिखेंगे, फिर O लिखेंगे, फिर N लिखेंगे। दूसरे पासे के अकॉर्डिंग फिर जो कॉमन है, कॉमन के नीचे कॉमन M लिखेंगे, क्लॉकवाइज फिर Q, फिर P। इसका मतलब क्या हुआ, N का विपरीत P, O का विपरीत Q और M का विपरीत वो होगा जो दिखाई नहीं दे रहा है। पूछा क्या है, R अंकित है, जिस सतह पर Q अक्षर अंकित है तो उसके विपरीत वाली सतह पर कौन सा अक्षर होगा। Q के विपरीत क्या होगा, O ही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। बहुत आसान है, सिर्फ आप अच्छे से मेरे साथ प्रैक्टिस करते हुए चलिएगा। आपका एग्जाम जो मर्जी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रैक्टिस जबरदस्त मैं कराने वाला हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कथन निष्कर्ष। कथन निष्कर्ष का थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिएगा बच्चों। कथन निष्कर्ष में क्या होता है, मान लिया सपोज करो आपके सामने एग्जाम्पल दिया भारत यूपी सहारनपुर, कैसे बनेगा। देखो जी, ये आपका पूरा भारत हुआ, भारत के अंदर ये यूपी हुआ, यूपी के अंदर सहारनपुर हुआ, इस टाइप का बनेगा। यदि आपसे पूछ लिया एशिया, पाकिस्तान, भारत, यूपी, तब डायग्राम कथन निष्कर्ष का कैसे बनेगा बच्चों। ये सारा एशिया, एशिया के अंदर पाकिस्तान अलग होगा, भारत आपका इंडिया अलग होगा, इंडिया के अंदर यूपी होगा। क्लियर है, इतना आप समझ चुके होंगे। सभी अंदर आते हैं, कुछ बाहर आता है। कुछ पौधे पेड़ है, पौधे बनाएंगे जी कुछ, ये आपके पौधे हैं, ये कुछ पौधे पेड़ हैं, ये आपके पेड़ हुए। क्लियर है जी, प्रैक्टिस अच्छे से कर लो इसकी। कुछ पौधे आपके क्या है, पेड़ हैं, ठीक है जी। फिर दूसरी कंडीशन, सभी पौधे जानवर हैं, सभी पौधे जानवर हैं, जानवर है, ठीक है जी। फिर तीसरी कंडीशन, सभी पेड़ मनुष्य है, सभी पेड़ मनुष्य, ये मनुष्य हुए। डायग्राम बनेगा, हम निष्कर्ष चेक करते हैं, देखिएगा। कुछ जानवर पौधे हैं, कुछ जानवर पौधे हैं, बिल्कुल होंगे, जो पौधे के नीचे वाले जानवर हैं तो होंगे, कथन निष्कर्ष ये ठीक है। कुछ पौधे मनुष्य है, ये मनुष्य जो ये क्रॉस वाले हैं ये होंगे, बिल्कुल ठीक है। कुछ जानवर पेड़ है, जो जानवर है ये वाले तो पेड़ होंगे, जो क्रॉस हो रहा है ये भी ठीक है। सभी निष्कर्ष निकल लें, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 7, कथन, सभी वायलिन गिटार है, वायलिन बनाएंगे, सभी वायलिन क्या है बच्चों, गिटार, सभी अंदर जाता है गिटार, ठीक है जी। सभी वायलिन गिटार है, सभी यंत्र गिटार है, सभी यंत्र आपके क्या होंगे, सभी यंत्र गिटार है, दोबारा पढ़े, सभी यंत्र जो है वो आपके गिटार है। यंत्र आपका इसके अंदर आ जाएगा, ये आपके यंत्र होंगे। अब देखिए क्या पूछा है, निष्कर्ष,
कुछ वायलिन यंत्र है, कुछ वायलिन यंत्र है, क्या ये सही है आपका? नहीं जी, गलत है। कुछ यंत्र गिटार है, कुछ यंत्र जो यंत्र के नीचे होंगे वो गिटार होंगे, बिल्कुल सही है। केवल निष्कर्ष दो निकल रहे हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है 4। 4 गुना 4 बराबर 1, 4 गुना 2 बराबर 8, 4 गुना 3 बराबर, देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है जी। फिर 8 दिया 24, 1 की गुना, 2 की गुना, 3 की गुना, फिर आपकी 4 की गुना, 5 की गुना हो जाएगी 100 पंजे 500, 500 में से 5 चौक 20 घटा दो, 480 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? देखिएगा सभी स्टूडेंट, ध्यानपूर्वक समझो बस। यही कॉन्सेप्ट होते हैं, यदि आपने अच्छे से समझ लिया ना तो भाई साहब एक भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं हो सकता और आपका स्कोर भी अच्छा होगा। और मजे की बात यह है, आपकी टाइमिंग भी, समय भी आपको क्वेश्चन सोल्व करने में इतना नहीं लगने का जितना वर्तमान में आप लगा रहे हो, बस प्रैक्टिस है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चों? एक ये आपका सिंबल दिए, पहले आपका ये मिडिल में था, फिर ये कॉर्नर में आया, फिर इस कॉर्नर में आया, फिर ये इस वाले में आया, फिर ये आया, अब ये वाला इस वाले में आ जाएगा, इस वाली लाइन पे यहाँ होगा, जो टॉप वाला होगा, टॉप वाला। दोबारा देखें, बताता हूँ मैं दोबारा। भाई पहले तो आपका देखो ये इस टाइप का है, बना के दिखा देता हूँ, उसमें स्पेस कम है। पहले तो ये यहाँ पर है, पहले वाले डायग्राम में, पहले वाले में, फिर दूसरे वाले में ये इस कोने में आया, तीसरे वाले पे फिर यहाँ आया, चौथे वाले पे फिर यहाँ आया, पांचवें वाले पे फिर यहाँ आया, छठे वाले पे फिर ये सिंबल यहाँ आ जाएगा, ये वाला सिंबल। अब ये वाला सिंबल इस कॉर्नर में कौन से में? ए में नहीं है, बी में नहीं है, 4 में नहीं है, बचा क्या? क्या बचा जी? थर्ड बचा, या ऐसे भी बोल सकते 45 डिग्री शिफ्ट हो रहा है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10। 7 15 29, 7 से 15 क्या होगा? 7 दूनी 14 प्लस 1 15, 15 से 29, 15 दूनी 30 माइनस 1 29, 29 से 59, 29 दूनी प्लस 1 59, फिर 59 गुना 2 माइनस 1 117। अब क्या करेंगे? 117 गुना 2 234 प्लस 1 235, राइट आंसर 235 है क्या? ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 11। 35 दो जी लगा, 35 37 2 ऐड हुए, 37 से 41 4 ऐड, 41 से 49 8 ऐड, फिर 49 से 65 16 ऐड, अब 32 ऐड हो जाएंगे। जब 32 जोड़ोगे 5 2 7 होते हैं, पूरा मत जोड़ो, 97 राइट आंसर। पूरा नहीं क्वेश्चन सोल्व करना है, यूनिट डिजिट पे गेम खेलना है। यदि डबल है ऑप्शन में 97 भी है, जैसे कि 87 भी है, तब पूरा जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। एक निश्चित कोड में यदि इसे ये कहा जाता है तो इसे क्या कहा जाएंगे, क्या कहा जाता है? चलो जी देखते हैं। डी से क्या हुआ बच्चों? आई हुआ प्लस 5, ए से आपका जी हुआ प्लस 6 प्लस 5 प्लस 6। ठीक है जी। एन से आपका आर हुआ प्लस 4, फिर आपका सी से ई हुआ प्लस 2, फिर आपका ई से एच हुआ प्लस 3। पहले 5 ऐड हुए पहली वाली डिजिट में और लास्ट वाली डिजिट में। देखते हैं ई में 5 ऐड करेंगे, जब हम ई में 5 ऐड करेंगे जे, सॉरी एक मिनट को, ई है ना बच्चों आपका, ये ई में 5 ऐड करेंगे जे। ठीक है जी। इसके बाद एक्स में 6 ऐड करेंगे, क्या गड़बड़ हो रही है? को डी से आई, डी 4 पर होता है, 9 पर 5 ऐड हुए तो 5 ऐड हो रहे। चलो जे, एक्स में 6 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा बच्चों? डी, जेड के बाद ए बी सी डी का आएगा। आई में 4 ऐड करेंगे, कितना होगा बच्चों? एम। निगाह यहाँ होनी चाहिए, बोलते हुए यहाँ लिखते हुए चलना चाहिए। एस में 2 ऐड करेंगे यू, और जी आपका टी में 3 ऐड करेंगे डब्ल्यू। राइट आंसर ये होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन निरस्त कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 13। जब भी आपके सामने ऐसे सिंबल विपरीत आ जाए तो वो आपका गलत होता है, निष्कर्ष, इस बात का ध्यान रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है जी? आर लेस देन आई लेस देन वी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन इक्वल एल। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे प्यारे बच्चों? देखिएगा, कथन से हमें साफ दिखाई दे रहा है जी, आर वी से बड़ा ही होगा। ये पहले वाला तो ठीक है, आर वी से बड़ा होगा, जो आर है ना, आर से बड़ा वी हो, बिल्कुल ठीक है। आई आपका ये रहा, एल आपका ये रहा, ये वाले क्रॉस हो गए, गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष स्पष्ट निकलेगा, निष्कर्ष स्पष्ट, केवल ए राइट आंसर हो। ठीक है जी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14।
234 24 24 2 गुना 3 गुना 4 2 तिया 6 चौक 24 7 एकम 7 एकम 7 7 ही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा स्पीड बनानी पड़ेगी यदि आपको समझ में कम आ रहा है कोई बात नहीं, सभी प्रैक्टिस सेट लगा लो अच्छे से मेरे साथ साथ बच्चों, आपकी भी स्पीड ऐसी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15, सी ए की सिस्टर इन लॉ है। सी जो है, सी पेन लिखिए, सी जो है आपकी ए की सिस्टर इन लॉ है, ए की है ये। इसके बाद क्या कहे, जो डी का इकलौता बेटा है, जो डी का इकलौता बेटा है, ये डी का इकलौता बेटा है, ठीक है जी। इसके बाद क्या कहे, ई की दो बेटी बी और सी है। ई की दो बेटी बी और सी है, ये बी होगी, यहाँ कोई ई होगी, ठीक है जी। तो ए ई से कैसे संबंधित है, ए ई से कैसे संबंधित है, ए ई का बच्चों क्या हुआ, क्या लग रहा है, देखो सन इन लॉ होगा ये, सन इन लॉ, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। बहुत आसान है, करते चले। पर्सन चिन्ह को उस विकल्प के पढ़ने की जरूरत नहीं है। रन, जोग, रेन, आपको ही बताना है। रन बच्चों रन होता है, जोग होता है, होते हैं ना जॉगिंग पे जा रहे हैं, धीमी गति होती है। रेन बहुत ज़्यादा होती है, इसका क्या होगा बच्चों, रेन से मतलब जो रे तो बहुत तेज होगी, तो ये होगा आपका, ये ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, दिख जाइए ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, ये कंप्लीट वाले डायग्राम को बनाने के लिए थोड़ा प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता दूं, ये डब्बा पूरा करना है आपको। ये डब्बा पूरा करने के लिए कॉर्नर वाले तो, ये कॉर्नर वाली 2 लाइन तो आएगी निश्चित है, तो आनी ये वाली एक बात और ध्यान रखना, ये वाली बिल्कुल मिडिल से थोड़ा पास ही रहेगी, मिडिल के, ये क्लियर है जी। अब आप ये बता दो, देखो डार्क ब्लैंक, अब डार्क आएगा, डार्क कॉर्नर पर आएगा, डार्क, ये डार्क कॉर्नर पर आएगा, क्लियर है। देखना ऑप्शन में है क्या, जी नहीं, इसमें 2 लाइन नहीं है, थर्ड भी नहीं है, बचा आपका सेकंड और आपका फोर्थ। सेकंड में क्या हो रहा है बच्चों, ये बिल्कुल लास्ट तक जा रही है, जबकि लास्ट तक है ही नहीं, ये लास्ट तक थोड़ा मिल रही है, तो राइट आंसर बचा 4। ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 18, दिए गए आंकड़ों में कितने समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। कितने समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं बच्चों इसका ये क्वेश्चन भी रिजेक्ट किया गया था। टोटल 21 बन रहे हैं इसमें, जबकि ऑप्शन में 21 आपके नहीं थे। देखो कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने बने बच्चों, 12 समकोण त्रिभुज। 12 तो आपके हो चुके हैं। 12 के बाद आपका, 12 के बाद फिर देखो, एक ये बड़े वाला 13, एक ये वाला 14, एक ये वाला 15, एक ये वाला 16, एक ये वाला 17, एक ये वाला 18, एक ये वाला 19, एक ये पूरे वाला 20, ठीक है जी। एक पूरा, इसमें 21 आंसर था बच्चों इसका, इसलिए ऑप्शन ही गलत है हमारा, तो हम 16 ही नहीं करेंगे। जब हमारा 16 से ऊपर जा गया तो क्वेश्चन छोड़ देना, नंबर सभी को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 19, सी बराबर एच छोटा है ए से, ए बड़ा है या बराबर है आर के, कथन 2 दी है, इससे फिर निष्कर्ष के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपको उनको स्किप करके नहीं चलना है। थोड़ा समझने वाली बात है, यदि आपने अच्छे से समझ लिया तो आपके राइट आंसर होगा और आप निकालना भी इसका आंसर सीख जाओगे। चलो जी देखिएगा कह क्या रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर हमारा है कौन सा, 19 नहीं, क्वेश्चन नंबर 19 ये क्या है हमारा जी, क्वेश्चन नंबर 19 ये, ठीक है जी। देखिएगा इसने क्या कहा है बच्चों, C बराबर H ये है। चलो C छोटा है L से, C छोटा है L से, जो C छोटा है आपका L से, क्या ये सही है, C छोटा है L से, C बराबर H था, H छोटा है A से, A R से ये जब आपके सामने ऐसे सिंबल आ जाए ना बच्चों, ये वाले तो आपका गलत हो जाता, पहले तो गलती हो गया, क्योंकि यहाँ C बराबर था, C जो है बड़ा है R से, C बड़ा है R से और R बड़ा है L से, तो इसलिए गलत हो गया पहला आपका, ठीक है जी। अब दूसरा देखिए, A बड़ा है L से, A बड़ा है L से, A बड़ा है R से और R बड़ा है L से, तो A बड़ा होगा L से, बिल्कुल ठीक है। H बड़ा है E से या बराबर है, H E इसमें है आपका और इसमें R है, जब H बड़ा है R से तो E से बड़ा या इक्वल हो जाएगा, इसमें क्रॉस आ रही है, ये वाला ये भी गलत हो जाएगा। सेकंड ठीक है, केवल सेकंड ऑप्शन नंबर
थर्ड ठीक होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 20, कितने वर्ग होंगे? आपको ये बताना है कितने वर्ग होंगे। देखो कैसे निकालते हैं बच्चों, कुल वर्गों की संख्या बतानी है इसमें, वर्ग कितने वर्ग होंगे इसमें आपके। क्वेश्चन नंबर आपका है 20। चलो देखिएगा बच्चों, ये डायग्राम वाला जो आपको क्वेश्चन होता है ना, इसका एक पैटर्न होता है, त्रिभुज वाले भी और भाई आपका वैसे भी, ठीक है जी। देखिए कितने वर्ग होंगे। एक तो आपका सबसे बड़ा हुआ, एक आपका ये हुआ 2, एक आपका ये रहा 3, एक आपका ये रहा 4, 4 वर्ग होंगे। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट होगा। बच्चे डाउटफुल हो रहे होंगे, ये सोच रहे होंगे 1 2 3 4 पूरे नहीं बने हुए, बीच में कट लगे हुए हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 21, कुछ नियम लग रहा, सी से के बना तो ओ से क्या बनेगा। डायरेक्ट बताना है, सी से के बना तो ओ से आपका क्या ये बनेगा। ठीक है जी, चलो देखते हैं। लॉजिक क्या लगा है, सी से सी कितने पर होता है बच्चों, 3 पर। ऐसे आपको नंबरिंग भी पता होनी चाहिए बच्चों। यदि आपको नंबरिंग पता है ना तो क्या होगा, आपके क्वेश्चन को सोल्व करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। देखिएगा सी में 3 पर होते हैं, ये होता है 11 पर, कितने पढ़ रहे 8। क्लियर जी। ओ कितने पर होते हैं, ओ 15 पर, 15 और 8 कितने होते हैं, 23 पर होता है डब्ल्यू। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें भी कुछ लॉजिक लगता है, देखते हैं क्या है। एन से जे जाने के लिए -4 करेंगे, जेड से वी तक -4 करेंगे, ठीक है, संबंधित नहीं है बताना, इनमें एक गलत है। क्यू और एम, क्यू में से 4 घटाएंगे एम होगा, जबकि ई में से 4 घटा के बी नहीं होता है, ये 3 घट रहे हैं, ए होना चाहिए, तो ये आपका गलत होगा, ई बी। ऑप्शन ए ठीक होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें से आपको क्या बनाना है, विकल्प को चुने, एक वर्ग बनाना है। ये वाली आकृति बनानी है किन्हीं 3 का इस्तेमाल करके, किन्हीं 3 का इस्तेमाल करके क्या बनाना है बच्चों, आपको वर्ग बनाना है। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व बच्चों। अब आपको ये देखना है कि आकृति कौन कौन सी उठानी है। अगर मैं सेकंड लूँ, देखो सेकंड आकृति तो बनी नहीं, पेन से ही नहीं चल रहा है सेकंड आकृति। अब सेकंड आकृति के साथ मैं कौन सी लूँगा प्यारे बच्चों, फोर्थ लूँगा। सेकंड के साथ फोर्थ लूँगा। देखो सेकंड फोर्थ और फिफ्थ को यदि आप मिला दोगे तो आपका क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। है कि सेकंड फोर्थ फिफ्थ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, क्योंकि 1 3 से तो बन ही नहीं सकता, तो जाहिर सी बात है 1 3 कौन से में नहीं है, थर्ड में। क्वेश्चन नंबर 24, ए 4 बी का मतलब है ए बी का पति है। 4 का मतलब क्या हुआ, पति। 3 का मतलब पत्नी। 5 का मतलब बेटा। 7 का मतलब बेटी। तो आपको बताना है, क्या बताना है बच्चों, P4 क्यों। पहले देख लो, A4B, ए जो है ना बी का पति है, A3B, ए जो है ना बी की पत्नी है, पहले वाला दूसरे का है। P4 क्यों, जो P है ना क्यों का पति है। फिर आगे क्वेश्चन, Q7R, Q जो है ना बेटी है किसकी, R की, ऊपर लिपीडी में होगा। R4S, जो R है ना पत्नी है किसकी, 4 का मतलब क्या था, पति। R जो है ना पति है किसका, S का। ये पति, ये पत्नी है इसकी बेटी, ये इसकी बेटी, ये इसका पति बेटी का दामाद। क्या पूछा, P का बेटा S से कैसे संबंधित है। P का बेटा कोई होगा, S से कैसे संबंधित है। P का बेटा S से कैसे संबंधित है बच्चों, राइट आंसर होगा ग्रैंडसन। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद 25 ही रिपीट हो गया। प्यारे बच्चों, आज की क्लास हमारे यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि अभी आज तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।